एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल शिया होती है जो काफ़ी नर्वसनेस में होती है और डरी भी होती है। जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट लू ने बुलाया होता है अपनी वाइफ के इंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे कहता है, अरे बोली लगा, ये हमारा प्रेसिडेंट लू है जो कि एटीट्यूड ईगो बहुत है बंदे में, और अपनी वाइफ को खड़ा करके कहता है जितना आप लोग बोली लगा सकते हो लगा, और ये जो है ये आप सबको इन्जॉयमेंट करेगी। ये उन लोगों को नहीं पता है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन उसे लगता है कि उसने हायर किया हुआ। अब यहाँ पे सिया काफ़ी डरी हुई रहती है, जहाँ सोच रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ही साथ ऐसा चीट किया, अब वो क्या करे। अब उसे तो अपना बॉडी को सोल्ड आउट करना ही पड़ेगा इन लोगों के सामने। जहाँ कहता है प्रेसिडेंट लू, अरे शर्म क्यों रही हो, तुम्हारे पास तो बहुत टैलेंट है, तुम्हें तो पैसे चाहिए ना, यू नीड योर मनी, तो प्लीज़ इन लोगों की ज़रूरत को पूरा करो। और पैसे उसके मुंह पे फेंक मारते हैं। जहाँ सिया इन सब चीज़ के लिए जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है ये बहुत ही इंसल्ट हो रहा है, लेकिन वो उसकी मॉम के बारे में सोचती है। जहाँ कहती है, अगर तुमने अपने सिस्टर के लिए पैसे नहीं लाए तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि आज तुम्हारी जगह मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बेचारी ना चाहते हुए वो अपने जैकेट को ओपन कर रही होती है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट लू को लगता है कि शायद वो ऐसा ना करेगी, लेकिन फ्रेंड सिया को अपनी स्टेप मदर की बात याद आती है, जहाँ सच में वो ऐसा करने लगती है। यह चीज़ देख के प्रेसिडेंट लू काफ़ी चिल्लाता है और सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहता कि जितना जल्दी हो तुम सब अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। अब वो लोग भी क्या करें, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। सब लोग क्या रहे, प्रेसिडेंट लू को क्या हो गया, क्या वो सच में पागल उगल तो नहीं हो गया। यहाँ सिया को वो पकड़ता है और कहता, हॉट डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं की, तुम लोगों के लिए इस हद तक गिर जाओ की। जहाँ सिया कहती कि मैं तो तुम्हारा ही बात मानी थी, तुम्हारे ही तो मुझे कहा था, और वो उसके साथ मिसबिहेव करके इंटरमेट होने लगता है। उसे वो भागाने की कोशिश करती है, उतना वो पास आता है उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जहाँ बोलता है, लो तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें रोज़ पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रोज़ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये रहा तुम्हारा आज रात का पैसे। वो लेके जैसे तैसे करके घर आती है माँ के पास, जहाँ बोलती है ये रहा पैसे। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है, क्या इतने से पैसे, इतने से पैसे का क्या होगा, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, क्या लगता है तुम्हें। अब वहाँ बेचारी वो अपनी बहन के लिए कर रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता फ्रेंड कि उसकी माँ तो इस सब से झूठ बोल रही है और यहाँ सिया को बेवकूफ़ बना रही है। सिया को ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट सिया की वजह से हुआ है, जबकि उसमें उसकी कोई गलती थी भी नहीं। ये तो जानती भी नहीं है कि ये सब तो उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी मॉम मिल के कर रही है। यहाँ पे सिया की सिस्टर रिन को दिखाया जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट लू से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे शादी करना चाहती है, जो कि ये सब गेम उसने किया होता है अपने ही सिस्टर ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट। अब यहाँ 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ क्यूट सा सिया का बेबी हो। यहाँ पे कहता है, मामा ये कितना खूबसूरत जगह है। जहाँ वो बोलती है, हाँ तुम यहाँ कैसे है, चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे वो जाने लगता है तो एक गार्ड बोलता है, मैम क्या मैं आपको जानता हूँ। जहाँ सिया कहती है, नहीं आप मुझे नहीं जानते हैं। यहाँ पे वो बोलता है, मामा ये कितना बड़ा हाउस है, इसमें कौन रहता होगा। जहाँ प्रेसिडेंट लू निकलता है और सिया को देखता है। जहाँ सिया को तो पहचान जाता है, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं पहचान पाता है और वो उसे हाइड कर लेती है। इधर जो है रिन देख रही होती है, और रिन क्या करती है, कार एक्सीडेंट करवाने का प्लान करती है, जो कि प्रेसिडेंट लू के लिए था, लेकिन सिया उसे बचा लेती है। और यहाँ सिया को पुश करके वो खुद आ जाती है, और प्रेसिडेंट लू को ऐसा लगता है कि वहाँ पे रिन ने उसे बचा, और वो खुद गिर जाती है कि मानो उसका कार एक्सीडेंट हो गया। अब प्रेसिडेंट लू सिया को काफ़ी खरा खोटी सुनाता है कि रिन के ज़िम्मेदार तुम हो, अब इसके जो भी डैमेज होगा कुछ भी उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। जहाँ सिया कहती है, मैंने तो तुम्हें प्रोटेक्ट किया और ये सब मुझे नहीं पता कब और कैसे हुआ, प्लीज़ मुझे जाने दो और मेरे बच्चे को दे दो, जो कि प्रेसिडेंट लू ने सिया के बेबी को किडनैप कर लिया होता है। यहाँ पे वो बोलता है, मैं उस बच्चे को नहीं दूंगा जब तक कि रिन ठीक नहीं हो जाती। यहाँ दिल ही दिल सोचती है, कितने बैड डैड हो तुम कि अपने बच्चे को नहीं पहचान सके, और तुम एक माँ को अपने बच्चे से दूर रख रहे हो, इसके लिए ऊपर वाला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। गुस्से में सिया प्रेसिडेंट लू को कहती है। जहाँ बोलता है, अच्छा
इंजॉयमेंट तो तुम 5 साल पहले मेरे से ले रही थी और बेबी किसी और का। चलो, अब रीन को ब्लड की कमी है जिसे तुम्हें देना होगा। जहाँ सिया नहीं देना चाहती है उधर देखा जाएगा जहाँ प्रेसिडेंट लू का असिस्टेंट आता है बेबी को लेकर जो बेहोश पड़ा होता है, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है उसे हार्ट का प्रॉब्लम है उसके बेबी को, और इसलिए वो चाइना आई है उसे चेकअप के लिए। फ्लैशबैक में ये होता है रिन को सिया पे थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है फ्रेंड, और वो एक टेस्ट करवाती है जिससे पता चलता है कि सिया प्रेग्नेंट है। तो रिन कहती है बोलो मैं क्या करूं, मैं तुम्हें छोड़ दूं या फिर तुम्हारे इस बच्चे को मार दूं। जहां बोलती है सिया तुम्हें प्रेसिडेंट लू चाहिए, मैं हट जाऊंगी पर प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। इन दोनों के बीच में डील होता है जिस वजह से सिया हमेशा के लिए चाइना छोड़ के चली गई थी, लेकिन जब उसके बच्चे को हार्ट का डिसीज़ हुआ इस वजह से वो ना चाहते हुए भी चाइना वापस आई थी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए। ये सब चीज़ तो अभी प्रेसिडेंट लू को बिल्कुल नहीं पता है। जहाँ प्रेसिडेंट लू कि सिया और उसकी मॉम में कुछ खास बनती नहीं है। यहाँ पे वो मॉम बोलती है उसकी तुमने मेरी बेटी को फिर से एक बार हर्ट करने की कोशिश की जो कि तुमने पहले किया था। जहाँ सिया कहती है माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने जानबूझ के कार के सामने आई, वो बस शो ऑफ करना चाहती थी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ एंट्री होती है सेकंड मेल हीरो जो डोंग होता है। ये भी काफ़ी हॉट और हैंडसम बनता है। जहाँ सिया को पकड़ता और कहता प्रेसिडेंट लू को ये तुम्हारी कोई भी नहीं है, और अपनी होने वाली मदर इन लॉ को भी कहता आप इनसे दूर रहें क्योंकि सिया के पास मैं हूँ और आप बहुत इसे टॉर्चर कर लिए अब और नहीं। वो सिया को और उसके बेटे को बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहा होता है जो कि प्रेसिडेंट लू को अच्छा नहीं लगता है। उसे ऐसा लगता है कि इसने आके बहुत कुछ बिगाड़ दिया और ये लड़की क्या कर रही है इस लड़के के साथ। जहाँ बोलता है डोंग तुम्हारा कोई हक नहीं होता इस तरीके से पूछने का, और सिया को वो अपने घर लेके आ जाता है। जहाँ बोलता है तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक तुम रह सकती हो, टेंशन मत लेना। समझ में आई बात, क्योंकि तुम इस तरीके से हर्ट होगी जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट लू आता है जो कि बोलता है अच्छा तो तुम दोनों यहाँ मटर गश्तियाँ कर रहे हो, वैसे तुमने बहुत ही अच्छा नाटक किया, हर मर्द को सिड्यूस करना बखूबी तरीके से जानती हो मिस सिया। जहाँ बोलती है आई हेट यू, मुझे तुमसे नफ़रत है। जहाँ रिन आती है और कहती है मैं इसे जान से मार दूंगी। जहाँ बोलती है रिन प्रेसिडेंट लू देख रहे हो ना मैंने तो कुछ किया भी नहीं सिस्टर के साथ। यहाँ पे कहता है अच्छा तुम्हें पता है अगर तुम इसे मारोगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें जेल डालूंगा और तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं दूंगा। यहाँ बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जहाँ डॉक्टर आते हैं और बच्चे को होश ही नहीं आ रहा होता है। इधर जो है रिन अपना काफ़ी मुस्कुरा रही होती है मानो उसने गेम कुछ तगड़ा वाला खेला है। जहाँ सिया बोलती है रिन को तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ। जहाँ कहती है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों करती हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सिस्टर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने भतीजे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम बहुत गलत हो। जहाँ प्रेसिडेंट लू आके सिया को स्लैप करता है और कहता है कि अभी के भी रिन को सॉरी बोलो क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर इसे कुछ हुआ तो याद रखना मैं क्या करूँगा। जहाँ बेचारी ना चाहते हुए भी नाक रगड़ के माफ़ी मांगती है रिन से और कहती है प्लीज़ मेरे बच्चे को दे दो, मैं भीख मांगती हूँ, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। इधर वो बता देता है उसके बच्चे के बारे में। जहाँ वो जाती है लेकिन यहाँ बच्चे को होश नहीं आता तो डॉक्टर इमिडिएटली आता है, चेकअप करता है बच्चे का। जहाँ बच्चा बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, कुछ समझ नहीं आता डॉक्टर को। डॉक्टर इधर उधर करके चेक करते हैं। जहाँ देखते हैं डॉक्टर हार्ट बीट बहुत स्लो हो रहा है बच्चे को, बट सडनली ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब पानी पे उनका ध्यान पड़ता है तो देखते हैं कि वो पानी जो है फ्रेंड कोमा में जाने वाला था। और यहाँ पे कहता है ये पानी किसने बॉटल चढ़ाया। अब यहाँ पे डोंग बोलता है ये सब किसका काम है, आप डॉक्टर है, आप पता करें इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपके हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, अगर इस बच्चे की जान चली जाती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। यहाँ पे सिया काफ़ी डर जाती है और एकदम से टूट जाती है कि उसके वजह से आज उसके बच्चे पे खतरा है। जहाँ डोंग बोलता है सिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ प्रेसिडेंट लू पास हो रहे होते हैं उस हॉस्पिटल में। जहाँ उन दोनों को देखते हैं हैंड शेकिंग से, जहाँ उसे जेल्स से हो जाते हैं और उससे रहा नहीं जाता है। यहाँ पे कहता क्या हुआ,
तुम्हारी तो ये एक्स है ना, तो फिर तुम इसके पीछे पागलों की तरह क्यों आते हो? जब इसे तुमसे कोई मतलब नहीं तो तुम्हें क्यों मतलब है? इधर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं बच्चा अब ठीक है, बट उसका बहुत ज़्यादा ध्यान होना पड़ेगा। इधर प्रेसिडेंट लूक के पास कॉल आता है कोई इन्वेस्टिगेशन टीम का। दूसरी तरफ सिया अपने बेटे से मिलती है, जहाँ वो बोलता है मामा मैं ठीक हूँ, आप ऐसे टेंशन ना लो। जहाँ वो बोलती है नहीं, मैं टेंशन कहाँ ले रही हूँ, तुम मामा के तो स्ट्रांग हो, बॉय हो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मामा है ना सब ठीक कर देगी। दूसरी तरफ आती है सिया और बोलती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ, जो कि प्रेसिडेंट लू की कंपनी का मैनेजर होता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब बेचारी ना चाहते हुए भी अपने बेटी को कहती है मैं बस यूँ गई और यूँ आई। यहाँ प्रेसिडेंट लू के मैनेजर का थोड़ा सा फ्रेंड बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा होता, जहाँ रिन वेट कर रही होती है किसी चीज़ का, और उसे जैसे ही सिया को हॉस्पिटल से लेके जाता है वहाँ उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है प्रेसिडेंट लू का मैनेजर, और सिया को ये वीडियो भेज देता है। जहाँ सिया देखती है ये तो वही इंसान है जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसके पास आया था, उसे हॉस्पिटल से ये सब निकालने का बहाना था। अब वो अपने बच्चे को कहाँ ढूंढे उसे नहीं पता चल रहा था। यहाँ सिया कहती है तुम क्या चाहिए बोलो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। इधर जो है ये सब कांड जो है फ्रेंड रिन ने करवाया था, और रिन को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। रिन कहती है तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे सिया पागलों की तरह जाते प्रेसिडेंट लू के पास, क्योंकि एक वही इंसान है जो उसकी हेल्प कर सकता था। यहाँ पे प्रेसिडेंट लू बोलता है मैं उस बच्चे की हेल्प क्यों करूँ, वो है ही कौन, वो कोई नहीं है मेरा। जहाँ सिया कहती है वो तुम्हारा सब कुछ है, क्योंकि वो कोई और नहीं लू फैमिली का वारिस तुम्हारा बेटा है, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करता है। इधर सिया इधर उधर कॉल करके पैसे का डिमांड करती है। इधर वो जाती है रिन के पास छुरी लेके कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जहाँ प्रेसिडेंट लू कहता फिर से तुमने ऐसा काम किया, मैंने मना किया था ना, तो कहती है मैं मर जाऊंगी पर मेरे बच्चे को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा प्रेसिडेंट लू, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स सिया के हाथ से नाइफ हटाते हैं और सिया बिल्कुल पागल हो जाती है। जैसे तैसे करके वो उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। यहाँ पे कहती है मेरे बच्चे से दूर रहना, वरना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट लू का जो मैनेजर होता है वो फ्रेंड बोलता है क्या तुमने पैसे लाया है? जहाँ कहती है बेबी होश में आओ। यहाँ पे बोलता है देखो ये इमोशनल ब्लैकमेल बाद में करना। जब प्रेसिडेंट लू भी आ जाता है और देखता है सच में सिया सही कह रही थी, प्रेसिडेंट लू का ही मैनेजर उसको फोर्स कर रहा था। यहाँ पे वो कहती है आई हेट यू, मैं तुम जैसा बाप कभी नहीं देखी उस दुनिया में, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं, तुमने डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पता किया, देन तुम यहाँ आए, क्या हुआ? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। हाँ सही कहा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब यहाँ मेरे और उसके बीच कोई नहीं आ सकता। जब प्रेसिडेंट लू जाता है अपने असिस्टेंट को देख के कि सिया को देखो जाके, लेकिन सिया फ्रेंड बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट लू पागलों की तरह चिल्लाता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी के लिए कहा जाता है फ्रेंड, जब इंसान प्यार से कोई चीज़ कहता है अपनी वाइफ, तो प्लीज़ उसे मान जाए। ऐसा ना हो कि वो लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए और रिग्रेट ज़िंदगी भर कर रह जाए। यहाँ प्रेसिडेंट लू कहता है अपने सिचुएशन को वो ठीक तो हो जाएगी ना, जहाँ बोलता है डोंट वरी सर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी। अब यहाँ डॉन्ग आता है और इतना मारता है प्रेसिडेंट लू को कि आखिर तुमने क्या किया सिया के साथ, यही चाहते थे ना कि वो मर जाए, लो वो मर रही है, अब खुश हो। जहाँ कहता है हटो यहाँ से, तुम कोई नहीं होती हो, वो मेरी अभी भी वाइफ है। जहाँ डॉक्टर बोलता है कि डोंट वरी मुझे ब्लड की ज़रूरत है, कौन देगा ब्लड, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? और इस तरीके से शॉटिंग करना बंद करें क्योंकि यह हॉस्पिटल है। जहाँ रीन आती है और रीन जो है प्रेसिडेंट लू को मना करती है, कहती है मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है, वो ज़्यादा सिया के ऊपर ध्यान देता है और उससे बचाने के लिए डॉक्टर को कहता है कि कुछ भी हो जाए उसे बचना है। जहाँ रीन काफ़ी गुस्सा होती है कि सिया को मैं छोड़ूंगी नहीं इस बार। यहाँ पे वो जाती है और कहती है सिस्टर कैसी है? जहाँ बोलते प्रेसिडेंट लू वो ठीक है। अब जो है नेक्स्ट डे पार्टी थी, जहाँ सारे लोग आए हुए होते हैं और सिया भी अब ठीक होती है।
जहाँ पे सिया बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है और लेकिन वो डोंग के साथ आई भी होती है। यहाँ प्रेसिडेंट लू उसे साइड ले जाकर कहता है तुम उस लड़के से दूर रहो क्योंकि वो लड़का मुझे रत्ती भर भी नहीं भाता है। जहाँ वो कहती है वैसे भी मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है तो मैं किसके साथ क्या करूँ, तुम कौन होते हो। जहाँ डोंग आता है और हटाता है प्रेसिडेंट लू को और सिया को कहता है आर यू ओके। जहाँ वो काफ़ी गुस्से में घूरता है सिया को, लेकिन सिया को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उधर रीन भी ये सब चीज़ देख रही होती है और वो अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। जहाँ वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना, कल ही ये हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुई है और इससे दूर रहो। नेक्स्ट डे सिया जो है इनवाइट करती है प्रेसिडेंट लू और रिन को, जहाँ दोनों लोग आते हैं और यहाँ पे वो बैठाती है और उसका अच्छे से केयर करती है। जहाँ वो बोलती है आप लोग को जो चाहिए आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ ये लोग एक मीटिंग के लिए आए थे। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लू सिया को देखता है। वो वही लड़की होती है जो कि पहले से थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लग रही होती है प्रेसिडेंट लू को। तभी यहाँ पे सिया जो है रिन के साथ वॉशरूम जाती है, लेकिन रिन सिया को मारती है और कहती है प्रेसिडेंट लू को मीटिंग के बुलाने का बहाना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसकी वजह से सिया के हेड में काफ़ी चोट लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जहाँ रिन कहती है प्रेसिडेंट लू को कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो बस स्लिप हो गई और गिर गई। जब प्रेसिडेंट लू कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। इधर सिया को होश आता है जहाँ डोंग होता है। डोंग बोलता है तुम ठीक तो हो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं प्रेसिडेंट लू को और रिन को। जहाँ वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ मत करना। इधर जो है प्रेसिडेंट लू रिन को लेके जाता है और बोलता है ये सब तुमने किया है, आखिर क्यों किया है। यहाँ पे सारी ट्रू पता चल जाती इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जो कि उतने टाइम से प्रेसिडेंट लू रिन के बारे में पता करवा रहा था और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे और मेरे वाइफ के बीच आकर 5 साल पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती है, इससे भी बड़ा स्टोरी स्टार्ट होता है। जहाँ प्रेसिडेंट लू आता है, जहाँ सिया और डोंग को देखता है क्लोज, जहाँ वो बोलता है कि प्लीज़ तुम उसके क्लोज मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुनती है। यहाँ पे जो है सिया आ जाती है प्रेसिडेंट लू के पास उसके घर। उसे लगता है कि शायद सिया ने माफ़ कर दिया, लेकिन वो नाइफ से प्रेसिडेंट लू पे वार कर देती है और कहती है मैंने तुमसे रिवेंज लिया क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब तुम यहाँ पे मरो। जहाँ पे वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया सिया, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन वहाँ पे कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। इतने में डोंग आता है, उसे अपने साथ लेके चला जाता है और डोंग जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है देखते ही देखते कि तुमने प्रेसिडेंट लू के साथ ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो, अगर उसने कंप्लेन कर दिया और तुम जेल चली गई तो तुमने सोचा मेरे बारे में क्या होगा। जहाँ सिया कहती है क्या हो गया तुम्हें डोंग, सब ठीक तो है। जहाँ यहाँ पे रिवील होता है डोंग जो है पागलों की तरह फ्रेंड सिया से लव कर रहा था। वो जब स्कूल स्टैंडर्ड में था तब से, और प्रेसिडेंट लू और सिया एक दूसरे से लव करते थे उस टाइम से। जहाँ डोंग की असली रूप सिया के सामने आती है और वो जो उसके साथ इस वक्त इसलिए था कि उसको प्रेसिडेंट लू से अलग करे, उसके इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करे और सिया को दूर रखे। जहाँ प्रेसिडेंट लू ठीक होता है और सिया के पास आता है और कहता है डोंट वरी मैं कुछ भी कंप्लेन नहीं करूँगा। जहाँ डोंग आ जाता है और देखता है कि ये सब चीज़ कि फिर से ये दोनों साथ हो रहे हैं। यहाँ प्रेसिडेंट लू को वो काफ़ी ज़्यादा मारता है और सिया को रूम में बंद कर देता है। जहाँ सिया सेव करती है प्रेसिडेंट लू को और गलती से वो चाकू सिया को लग जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट लू बोलता है सिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दिखाया जाएगा रिन और डोंग दोनों मिल चुके होते हैं क्योंकि डोंग को चाहिए सिया और रिन को चाहिए प्रेसिडेंट लू। अब ये दोनों अपना गेम प्ले कर चुके होते हैं। यहाँ पे बेचारा प्रेसिडेंट लू चल नहीं सकता है क्योंकि उसने इतना मारा होता है उसके पैर में, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। जहाँ डोंग कहता है तुम दूर रहना सिया से। इधर सिया को बचपन के कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि पता चल जाता है कि वो कोई ऑनर प्रेसिडेंट लू ही था जो उसने प्रोटेक्ट किया। अब वो जाती है सिया लू के पास और कहती है प्लीज़ होश में आओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे पता है डोंग ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन डोंग आ जाता है और सिया को घसीटते हुए लेके जाता है और कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ ना हो तो तुम उससे दूर रहो। अब बेचारी प्रेसिडेंट लू चुप हो जाती है। यहाँ पे डोंग
बिल्कुल बुरी तरीके से सिया को फंसा चुका होता है और सिया के पास कुछ नहीं होता कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे डोंग कहता है मुझे तुमसे शादी करनी है, अभी इससे हुआ। लेकिन ये बात जो है प्रेसिडेंट लू को पता चल जाता है, उसका असिस्टेंट बता देता है। इधर जो है जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट लू पहुँच जाता है सिया के पास, जहाँ डोंग सिया के को बहुत ज़्यादा मार रहा था, उसे फोर्स कर रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट लू उसे बचाने वाला होता है, लेकिन डोंग उसे व्हीलचेयर से गिरा देता है, जहाँ काफ़ी कस के चोट आती है प्रेसिडेंट लू को। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारता है। इसी बीच में सिया जो है खंजर भोंक देती है डोंग को और यहाँ पे वो कहती है हट जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ प्रेसिडेंट लू भी नाइफ निकालता है, लेकिन उससे पहले ही सिया मार देती है। वहीं पे डोंग गिर जाता है। अब यहाँ पे डोंग वहीं पे मर जाता है, जो कि उसका असिस्टेंट उसके बॉडी ठिकाना लगा देता है। अब यहाँ पे सिया प्रेसिडेंट लू को हक करती है, उन सब चीज़ों के लिए सॉरी बोलती है, जहाँ सिया और प्रेसिडेंट लू मिल जाते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रियलाइज़ करती कि वो दोनों बहुत लव करते थे। और वहीं पे प्रेसिडेंट लू से प्रपोज कर देता है और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।